गीता की व्याख्या करेंगे और समझने आने लगेगी, तब बहुत सी बातें अपने आप क्लियर हो जाएगी। फिर वो जो साधक समझ जाएगा वो समझाएगा भी से, दूसरों को भी कहेगा कि भाई ये गलत है, ये प्रोपोगंडा है, ये कर्मकांड है। उस परम तत्व परमात्मा के सिवा, उस परम तत्व के सिवा, उस चैतन्य के सिवा अतिरिक्त या अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, केवल वही है। वो क्यों अलग है दिखता है कि हमारी जड़ता बुद्धि की वजह से, हमारी बुद्धि जड़ को देख के जड़ता होगी, इसलिए हमारी बुद्धि पर अज्ञान का आवरण चढ़ा हुआ है, ज्ञान के ऊपर अज्ञान का आवरण चढ़ा, वही जड़ता बुद्धि हो गई, इसलिए जड़वत हो गई है। वो अज्ञान की वजह से वो ज्ञान ढका हुआ है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि वो ज्ञान अज्ञान के से ढका हुआ है, और इसी कारण से संसार में भिन्नता प्रतीत होती है। उस जड़ता की वजह से ही, उस अज्ञान के आवरण की वजह से, वो मेल की वजह से ही जो भिन्नता है ना, वो नजर आती है। यही कारण है। और इसको कम करते 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 इसमें गुणातीत हो जाता है, वो गुणों पे काट जाता है, और अपनी बुद्धि को जड़ता से उस परम तत्व परमात्मा के साथ साथ तक ले जाता है। इसका आवरण हटाता हुआ ये ध्यान साधना के द्वारा होता है। ये जो अज्ञान का पर्दा ज्ञान पर पड़ा हुआ है, उसके लिए उसके हटे बिना, जब तक ये ज्ञान के ऊपर जो अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, माया का, जड़ता का, वो जब तक नहीं हटेगा, हटे बिना जीव व ईश्वर का मिलन अर्थात योग, जीव और ईश्वर का मिलन अर्थात योग, अर्थात एकत्व, एक हो जाना हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। ये एक नियम है, शर्त है। अब इस प्रश्न का जवाब कि ईश्वर और जीव में अंतर क्या है, उसका जवाब प्रश्न किया है साधक ने, जवाब देता गुरु। सर्वप्रथम तो ईश्वर और जीव सजाती हैं, एक ही जात है, सजाती हैं दोनों। इसीलिए जीव सदा भगवान का दास बनना चाहता है, एक है ना, उसकी तरफ देखता हूँ हमेशा। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि जीव प्राणी मात्र श्रद्धामय है, हर प्राणी श्रद्धामय है। श्रद्धा 3 प्रकार की, बुद्धि 3 प्रकार की, भाई अलग अलग भेद है, मगर है श्रद्धामय, कम है, तामसिक है, वो है। इसीलिए जीव सदा भगवान का दास बनना चाहता है, क्योंकि सेवा भाव, सेव्य, सेवा भाव, सेवक सजातीय हुआ करते हैं। जो सेवक और सेवा भाव है ना, वो एक ही जाति के है। सेवा भाव, सेवक के अंदर जो सेवा भाव होता है वो एक ही जात में है, एक ही उसके गुण धर्म है। उधर ईश्वर व जीव दोनों ही चैतन्य व अनादि भी है, दोनों चैतन्य भी है। हमारे अंदर चैतन्य है ना, हमारे अंदर एक ऊर्जा है, उसी को चैतन्य का है, उसी को चित्त का है। उस ऊर्जा से ही ये पूरी जो शरीर है ये चलायमान है। सांस लेना, और हम न सांस लेते हैं न छोड़ते हैं, सांस की प्रक्रिया स्वतः हो रही है, स्वतः होती है। सांस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इसीलिए उसमें ध्यान अवस्था में बैठने में, ध्यान साधना के लिए श्वास प्रश्वास पर जोर दिया है। वो जब हम अष्टांग योग की व्याख्या करेंगे और श्रीमद् भगवद गीता की व्याख्या करेंगे, तब बताएंगे कि साहब ये सांस जो हम दिन में लेते हैं, दिन भर लेते हैं, हर एक प्राणी लेता है, वो कितनी बार लेता है। और वो जब ध्यान में आसन में स्थित होता है, तो आसन में बैठने के बाद वो ध्यान शांत होते होते कितनी में आ जाता है। और फिर एक स्थिति आती है जब वो सांस आना जाना अपने आप होता रहता है, अभी भी अपने आप होता है, मगर वो स्लो हो जाता है, शांत हो जाता है। जो अभी गति है ना, वो धीरे धीरे शांत हो जाती है, बहुत ही नीचे स्तर पर आ जाती है। उससे क्या होता है कि बुद्धि का जो लेवल है, बुद्धि की सक्रियता है, वो बहुत तेज हो जाती है। अभी हम उसकी बुद्धि की हमारी सक्रियता अलग ही है, बीजी है, माया के अंदर और क्रोध है। तो उसके लिए लिखा है, इसलिए जीव सदा भगवान का दास बनना चाहता है, क्योंकि स्वभाव सेवक सजातीय ही हुआ करते हैं। उधर ईश्वर और जीव दोनों ही चैतन्य अनादि हैं। अब फर्क बता रहा है केवल कि जीव और चेतन, जो ईश्वर है वो चेतन और अनादि है, जीव। इसलिए इन दोनों का अंतर कभी भी समझ में नहीं आता। क्यों?
कि वो अनादि भी है और चैतन्य भी है। फर्क क्या है? केवल फर्क जो है ना वो आप बता रहे, कितनी गहराई की बात है। इन दोनों में ईश्वर तो राग द्वेष रहित, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, ये राग द्वेष रहित है ईश्वर, तो उनसे अलिप्त है वो, उसमें है ही नहीं वो। तो इधर ईश्वर दोनों, इन दोनों में ईश्वर तो राग द्वेष रहित और ज्ञानानंद स्वरूप है। ज्ञानानंद आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। तो भगवान के में तो ये है ही नहीं, ये गुण जो सत्व गुण है ना वो भी नहीं उनमें। उधर जीव सत व ज्ञान स्वरूप होते हुए भी, सत्स्वरूप तो है, ज्ञान स्वरूप भी है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप प्राप्त कर लेते ना, ज्ञान को प्राप्त कर लेते बस ज्ञान स्वरूप, मगर होते हुए भी राग द्वेष के कारण, इन विकारों के कारण आनंद रहित है। आनंद स्वरूप आनंद रहित, आनंद से दूर है। तो ये फर्क उस तत्व के विश्लेषण में बताया है कि भगवान उधर जितने भी विकार हैं उनसे रहित है, लिप्त नहीं, बिल्कुल शुद्ध बुद्ध है। और हमारी आत्मा शुद्ध बुद्ध होते हुए भी इन जो ये बताए राग द्वेष के जितने भी हैं उनसे लिप्त है, इसलिए फर्क है। ध्यान उपासना के द्वारा, अब उपाय बता रहा हूँ कि ध्यान उपासना के द्वारा जीव के राग द्वेष रहित हो जाने से, यानी जो अष्टांग योग के मार्ग में उपलब्धि होती जाती है, वो ये आसुरी संपदा देवी संपदा में हवन करता है। योग के अंदर जो अष्टांग योग है ना उसमें यही है। वो ध्यान के अंदर उन्होंने कहा था ओम का उच्चारण कर, तो ओम के उच्चारण से जितने भी विचार हैं वो शांत होने लग जाते हैं, हवन होने लग जाता है, आहुति देने लग जाता है, और वो शांत होते 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 इतने आ जाते हैं कि ध्यान उपासना के द्वारा जीव के राग द्वेष रहित हो जाने से, राग द्वेषों के रहित हो जाने से जीव की ईश्वर से एकता हो जाती है। यानी वो जो कारण है मेन, वो उसके समाप्त होते ही जीव और ईश्वर एक हो जाता है। जितने भी हमारे सिद्ध पुरुष में हैं, जिनको भी हमने भगवान की मान्यता दी है, जिनको भी हम आज पूज रहे हैं, जो शरीर थे, जितने भी जो मैंने एक आपको चित्र बताया उसमें जितने भी अमृत से पुत्रा, वो 42 के करीब में, और भी बहुत से हैं, आज भी हैं, वो एक तो प्राप्त कर लेते हैं। ये कमी को दूर करते ही, ये आवरण, ये मेल के हटते ही, जैसे ही ये अज्ञान का पर्दा हटता है, अब उसकी उसमें बताने का होता क्या, फाइनल क्या होता है। जैसे ही इस अज्ञान का पर्दा हटता है, वैसे ही इस जगत के स्थान में ही सर्वत्र भगवान दिखने लगते हैं। वो जो चैतन्य है, उस चैतन्य के ऊपर जो पर्दा हटता है ना, तो वो चैतन्य के पर्दा हटते वो चैतन्य, और सारा चैतन्य है, पूरी माया भी चैतन्य है, उसमें एक दिख जाती है, उसके ऊपर से पर्दा हटता है, इंडिविजुअल के ऊपर से, जो साधक है उसके ऊपर से, जो भक्त है, जो मुमुक्ष है, जो अष्टांग योग का यात्री है, जो अध्यात्म का यात्री है, उसके चित्त से, उसका चित्त शुद्ध बुद्ध हो जाता है। वो हटते ही भगवान दिखने लगते हैं। इस जगत के स्थान में ही, पूरे जगत में सब जगह भगवान दिखते हैं उसको। इस उपरोक्त व्याख्या को इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जब तक जीव को अपना पता है, अब और गहराई में वो स्पष्ट कर रहे हैं अपनी बात को गुरु, जब तक जीव को अपना पता है, जब तक उसको खुद का भान है, माया का भान है कि भाई मैं हूँ, उसका मैं अहंकार है, जब तक अहंकार है तब तक उसका पता नहीं चल सकता, उसका, उस परम तत्व परमात्मा का। जब तक उसको अपना पता है तब तक उस परमात्मा का पता नहीं चल सकता। और जैसे उसको जान लिया जाता है, उसको परम तत्व परमात्मा को, जीव को अपना पता नहीं रहता, फिर अपना पता ध्यान नहीं रहता। आप देख लो जितने भी साधु संत पहुँचे हुए, वो अपने, उसको किसी भी तरह का कोई भी लोभ लालच, कोई पहनावा, कोई दिखावा, कोई कुछ, ये जितने भी श्रृंगार करके बैठते हैं ना, वो उस परमेश्वर से बहुत दूर है, कोसों दूर है। जो आडंबर ओढ़ के बैठते हैं, जो दिखावा कर रहे हैं, जो पैसे के पीछे भग रहे हैं, उन्होंने लिखा है साहब, जो सत्पुरुष थे उन्होंंने लिखा है कि अपना पता जब तक है उसको पता लगता ही नहीं है, जब तक वो अपना पता नहीं भूलता
और जैसे ही उसको जान लिया जाता है, यानी अपना पता भूलते ही जैसे उसका पता लगता है, गुरु क्या करता है, गुरु गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागे पाँव, गुरु बलिहारी गुरु आपके जो गोविंद दियो मिला है, यानी गुरु को भक्त ने, जिसने दर्शन कराया, उस भक्त ने गुरु को उस भगवान से भी ऊपर रखा। वो क्यों रखा? कि भगवान तो छुपे हुए हैं, भगवान अपने आप को छुपा के रखते हैं, मगर गुरु उनके दर्शन कराया था, बताया था मार्ग, इस मार्ग में जाओ, वहाँ मिलेंगे तेरे को। इतनी बड़ी पदवी है गुरु की, मगर वो है सच्चे गुरु की, जो सत्य में स्थित है, उस गुरु की बात हो रही है। ये गुरु नहीं जो गुरु लगा लेते हैं, वो तो बेकार गुरु कहलाने लायक नहीं। तब तक उसका पता नहीं लगता था, और जैसे उसको जान लिया जाता है, उसको जाना जाता है, उसको ऐसा नहीं कि कोई दूसरा जना देगा या दिखा देगा या बता देगा, खुद मार्ग पे चल के, वो खुद ही जो साधक है ना, वही चल के जान सकता उसको जानने योग्य। इसलिए सबने कहा कि भगवान को मानना नहीं चाहिए, जैसा मैं मानता हूँ, सभी मानते हैं, वो जानने योग्य, वो जानने के वो है, यानी उसको जाना जाता है, उसको जानना चाहिए, जान लिया जाता है। जब जीव को अपना पता नहीं रहता, इसी को अमन है, इश्क मत ताना, वो अमन हो जाता है। हमारा यार है हम में, वो जो भजन है कबीर साहब का, उन्होंने कहा कि साहब अमन है, इश्क मत ताना, वो प्यार मिल गया, इश्क मिल गया, मोहब्बत होगी, वो उस ऊंचाई पे पहुंच गया, अमन हो गया। इश्क मत ताना, हमारा यार हम में है, एक हो गए ना, एक हो गए, फिर दूरी क्या? तो वो जो चैतन्य है, उसका पर्दा हटती पूरे संसार में, पूरी माया में, पूरी कायनात में, वो उस चैतन्य के दर्शन करता है, सब में एक ही देखता है। भगवान का तत्व, परम तत्व परमात्मा ध्यान से जाना जाता है, उसका कोई और साधन ही नहीं है। जिसने अष्टांग योग करके धारणा ध्यान समाधि जो संयुक्त एक तीनों का बैठता है योग, वो उसको कहते हैं कि संयोग, धारणा ध्यान समाधि का एक संयोग होता है। उसके बाद समाधि में दोनों समाधि, संबद्ध ज्ञात असंबद्ध ज्ञात, और फिर दर्शन और फिर प्रवेश, वहाँ तक भगवान की परम तत्व परमात्मा का ध्यान से जाना जाता है। कि वहाँ की यात्रा इस ध्यान के द्वारा, ध्यान साधना के द्वारा हो सकती है, और हो नहीं सकती, उसको प्राप्त कर ही नहीं सकता। आप किताबें कितनी पढ़ लो, कितने वेद पढ़ लो, कितने उपनिषद पढ़ लो, कितने श्रुतियाँ पढ़ लो, ये तो पढ़ने लायक भी हैं। ये जो ज्ञान बांट रहे हैं ना जो दुनिया भर में, ये पुराण तो है कहानियाँ, किसी एक भगवान के नाम से 100 कहानियाँ, 1000 कहानियाँ, 2000 कहानियाँ, किससे कहानियाँ, अपने अपने हिसाब से, अपने उनको समझाने के लिए, वो है। पुराणों का कोई महत्व तो नहीं है अध्यात्म के विषय में। अध्यात्म के विषय में या तो हमने शुरू में कहा कि साहब, या तो वेदों का महत्व है, उपनिषदों का महत्व है, सबसे ज़्यादा गीता का महत्व। तो भगवान का तत्व ध्यान से जाना जाता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में उपदेश दिया है, सारा उपदेश, कि ये तेरे को तू मेरे मत के अनुसार चल, तू मुझे प्राप्त करेगा। उसी का वर्णन हम श्रीमद् भगवद गीता में उसका वर्णन करेंगे बाद में। ध्यान द्वारा होता है, यानी उसका जो उपदेश है वो पूरा ही होता है। और ध्यान द्वारा ध्यान होता है भगवान के रूप का ज्ञान होने से, उनके स्वरूप का ज्ञान होने से। पहले भगवान अपने भक्त को अपने स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। वो क्या ज्ञान कराते हैं कि साहब मैं इन मूर्तियों में या इन जो दिखाई देता है ना उसमें नहीं हूँ, उन्होंने खुद ने कहा भाई मैं ज्ञान स्वरूप। ज्ञान कहाँ दिखता है? मैं सत्य स्वरूप हूँ। सत्य दिखता है क्या? मैं प्रकाश स्वरूप हूँ। जो प्रकाश सारा, उसको कैसे समेटेगा कोई? मैं दिव्य हूँ, दिव्यता को समेट नहीं सकता। मैं आनंद स्वरूप, आनंद की तो परिभाषा नहीं कर सकते। आनंद क्या है? इनकी सोम की परिभाषा नहीं हुई इनसे, तो आनंद की कहाँ परिभाषा? परमानंद परमात्मा, उसका नाम ही परमानंद परमात्मा है, परम आनंद है, वो वहाँ पहुँचा जाता है। भगवान का स्वरूप का ज्ञान होने पर ही वह प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है, सत्य स्वरूप है आदि ज्ञान होने पर ही ध्यान में स्थिति का लाभ मिलता जाता है। यानी ये पहले भगवान ज्ञान होता है, भगवान के रूप स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। इनका जो ज्ञान है ना कि साहब भगवान का स्वरूप ये है,
ये जितने भी स्वरूप हैं ना, ये भगवान के परम परमात्मा परमात्मा के, ईश्वर के, परमेश्वर के, योगेश्वर के, परम तत्व परमात्मा के ये स्वरूप है। वो हो जाता है और साक्षात्कार हो जाता है। इनका ज्ञान होने के बाद वो साक्षात्कार हो जाता है। इसीलिए सभी जीव स्वरूप तो निराकार ही हैं, सब जीव निराकार हैं, मगर वो आवरण की वजह से अपने आप को, अहंकार की वजह से अपने आप को आकार में समझते हैं। तथापि इस शरीर रूपी आकार को धारण करके सब निराकार है, मगर इस शरीर रूपी आकार को धारण करके साकार बने हुए हैं। ये आवरण ही चोला पहने हुए इसलिए साकार है। और जब गीता के अनुसार प्राणी ध्यान द्वारा इस नश्वर शरीर से अपना संबंध विच्छेद कर लेता है, उसमें है कि वो संबंध अलग हो जाता है। उसकी व्याख्या करेंगे उस समय, वो संबंध विच्छेद का मतलब क्या है। वो समाधि की स्थिति में वो क्या ऐसा महसूस करता है साधक कि उसको लगता है कि साहब मेरा शरीर तो यहाँ है और मैं इससे अलग हूँ। वो एक स्थिति ऐसी आती है कि शरीर से मैं अलग हूँ, और यही साक्षात्कार है। शरीर से संबंध अलग हो जाना, अलग होते ही उससे संबंध जुड़ जाता है। वो परम तत्व है, क्योंकि ये अंदर भी परम तत्व है, वो भी परम तत्व है। इस आत्मा का उस पर से मिलन परमात्मा हो जाता है, वो परमात्मा हो जाता है, परम तत्व परमात्मा हो जाता है, विच्छेद कर लेता है। तो वह अनुसार प्राणी ध्यान द्वारा इस नश्वर शरीर से अपना संबंध विच्छेद कर लेता है, तो वह शुद्ध बुद्ध निराकार ही शेष रह जाता है। जैसे वो शरीर से संबंध विच्छेद करता है तो जो शेष बचता है वही निराकार बुद्ध निराकार ही शेष रहता है, और तब ही वो अपने आप को अमृत से पुत्र कहलाता है। अमृत से पुत्र कहलाने की योग्यता हासिल कर लेता है। मैंने अमृत चख लिया। अमृत क्या? जहाँ मृत्यु का भय खत्म हो गया, वही अमृत है। तो ये जो आज का टॉपिक है, ये परम तत्व जो परमात्मा है, परम तत्व, ये बहुत गहराई में इसी की और सब सारी जो अध्यात्म है वो इसको प्राप्त करने के लिए, परम तत्व को प्राप्त करने की ही पूरी यात्रा है। ये जो गुरु शिष्य के अंदर जितने भी गहराई तक प्रश्न होते सकते थे वो हमने ले लिए। अब हम एक अगला एक तो गुरु की महिमा का एक एपिसोड बनाएंगे कि साहब गुरु की महिमा कितनी है, गुरु की व्याख्या हो सकती है क्या, गुरु को कौन पहचान सकता है, गुरु की गहराई क्या है। ये गुरु कहने लायक है, उसी लिए हम एक एपिसोड बनाएंगे। वो उसमें अभी भजन किसी ने लिखा, उस भजन की में व्याख्या करके बताएंगे कि कितनी गहराई गुरु के अंदर। एक तो वो बताएं, एक हम इस जो बुद्धि के बारे में, बुद्धि 3 प्रकार की, जैसे सिद्धा 3 प्रकार की, जैसे भगवान ने कहा कि साहब बुद्धि 3 प्रकार की। तो बुद्धि का जो लेवल है ना, इसमें जो आया है हमारे इस आज के एपिसोड में, सूक्ष्म बुद्धि एक होती है, बहुत सूक्ष्म बुद्धि। वो जो सामान्य बुद्धि हो ना, उसको चला सकती है, कंट्रोल कर सकती है। तो उसकी एक सत्य घटना के ऊपर आधारित एक एपिसोड बनाएंगे, तो उसको साधक को ये पता लग जाएगा, हमारे श्रोता को पता लग जाएगा कि ये बुद्धि का जो फर्क है ना, ये क्या है। हम क्यों बेवकूफ़ बन जाते हैं, हम क्यों हमारे किसी के कोई हमको यूज़ कर सकता है, क्यों हम ये दिखाव में आ जाते हैं। किसी किसी गंडा ताबीज पहनने से, किसी ने किसी ये करने से, छाप तिलक लगाने से, या इससे हो जाता है, वो दुर्गदास की मालाएं पहनने से हो जाता है, या बील पत्ते लगाने से हो जाता है। इसका कारण क्या है, वो हमारी बुद्धि किस लेवल की है, क्यों हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वो करेंगे। उसके बाद एक एपिसोड और बनाएंगे, उसमें हम बहुत गहराई की जो विषय हैं 2-4 उसको लेके फिर हम आगे बढ़ेंगे और श्रीमद् भगवद गीता की भी व्याख्या धीरे धीरे करेंगे। तो आज इतना ही। जय श्री कृष्ण।